हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन की परिभाषा हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब होता है जिन दो पदार्थों को हमने मिलाया है उन दोनों पदार्थों में यदि हम अंतर नहीं कर पाएँ, वो हमको एक समान दिखाई दे तो उसे ही हम कहते हैं समांगी। और यदि दो पदार्थ जिसको हम मिलाए हैं वो यदि हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि हम किन किन पदार्थों को मिलाए हैं, यदि हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं विसमांगी मिश्रण। तो यदि दो पदार्थों को मिलाने पे वह मिश्रण समांगी है तो उसे हम विलयन कहेंगे। विलयन की दूसरी परिभाषा आती है विलेय और विलायक के मिश्रण को भी विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि घर में हम शरबत बनाते हैं तो एक गिलास पानी लिए उसमें हम एक चुटकी भर नमक या एक चम्मच शक्कर कोई एक डाल दें, तो इस प्रकार उसको चम्मच से घोलने के बाद जो पदार्थ बनता है, जिसे हम तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको शरबत कहते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में वह विलयन कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि जो हम शरबत बनाते हैं तो जो हम नमक या शक्कर डालें उसे हम कहते हैं विलेय, और पानी में डालें वो जल में डालें तो जल हमारा कहलाता है विलायक। तो विलेय और विलायक की परिभाषा देख लेते हैं। तो विलेय वह पदार्थ जिसे विलायक में घोला जाता है विलेय कहलाता है। इसकी मात्रा कम होती है, उदाहरण के लिए नमक या शक्कर। जस्ट हम आगे देखते हैं विलायक। तो विलेय को जिस पदार्थ में घोला जाता है उसे हम विलायक कहते हैं, उदाहरण के लिए जल को हम विलायक कहते हैं, और जल की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा जल को हम सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। तो सार्वत्रिक विलायक मीन्स बहुत सारी चीज़ों को पानी अपने में घोल लेता है, इसलिए हम जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि जल की मात्रा अधिक होती है, इस प्रकार विलायक की मात्रा विलयन में अधिक होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। जिसे घोला जाता है उसे हम विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। इस प्रकार विलायक और विलेय आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं। थैंक यू।